क्या पता इस बार जो विषय के लोग मन में दुखी हैं उनको लग रहा है कि मेरे विषय में इतना ज़्यादा दिक्कत है और मैं चयनित नहीं हो पाऊँगा, ज़्यादा क्वेश्चन कट ऑफ गया था। तो इस बात को सोच के जो लोग निगेटिव एटीट्यूड रख रहे हैं और पढ़ाई नहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बढ़िया मन लगा के पढ़ाई करें। और क्या पता आपके विषय में इस बार मेरिट आपके पहुँच में रहे और आपका चयन हो जाए, ज़्यादा मेरिट न जाए। तो कुछ नहीं पता है, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत तिवारी और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा यूपी हायर एजुकेशन कमीशन का जो लास्ट विज्ञापन हुआ था, लास्ट विज्ञापन अर्थात विज्ञापन 50, उसका जो अंतिम चयन का जो रिज़ल्ट आया था उसकी एक एनालिसिस आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। और यह मुख्य रूप से मेरे उन सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स के लिए है जो लोग थोड़ा सा होपलेस फील कर रहे हैं और पुराना जो कटअप था पिछले परीक्षा का उसको देख के उन लोगों को थोड़ा सा एक मन में उदासी होती है और ये फील होता है कि इतना ज़्यादा स्कोर कर पाना मेरे लिए मुश्किल है। और जिन लोगों के मन में थोड़ा सा आयोग के प्रति ये भाव आते हैं कि पेपर आउट था और ये था वो था और मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर पाऊँगा, और इसलिए बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं कि मुझे परीक्षा नहीं देने को मन कर रहा है क्योंकि मैं इतना स्कोर कर ही नहीं पाऊँगा। तो इस तरीके की स्थिति में जो लोग चले गए हैं मन में, तो उनको तैयारी के लिए बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो ऐसी स्थिति में एक जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों को एक एनालिसिस में दिखाऊं जो आप लोगों को थोड़ा मोटिवेट कर सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, उसमें मुख्य बात यही है कि हर एक विषय का परीक्षा परिणाम, हर एक विषय का परीक्षा परिणाम या कटअप बहुत हाई फाई नहीं था। और दो बातें आप लोगों को ध्यान से समझनी चाहिए कि आप टॉपर की स्कोर को या हाईएस्ट किसने स्कोर किया यह मत देखिए। सिर्फ यह मत देखिए कि किसी ने 100 क्वेश्चन में 95 स्कोर कर दिया, 90 स्कोर कर दिया, यह मत देखिए। आप सिर्फ यह देखिए कि अगर आपको यह फील होता है कि मुझे उतना स्कोर करना दिक्कत का है, तो आप यह भी देखिए कि आप टॉप करने के उद्देश्य से नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आपको होपलेस है तो पहला कहते हैं कि अगर आपको कोई बड़ा लक्ष्य लगता है तो उसको छोटे छोटे स्टेप में उसको बांट देना चाहिए, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना चाहिए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपनी जो मनोबल है उसको बढ़ाने के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए कि सबसे पहले यह करना चाहिए कि आप यह देखिए कि एक सीट अर्थात आपकी कैटेगरी में अंतिम चयन कितने नंबर तक वाले व्यक्ति का हो गया था। और यहाँ पे सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी जो अनारक्षित श्रेणी होती है उसका कट ऑफ आप लोगों के सामने मैं लेके उपस्थित हूँ। और उसके द्वारा, क्योंकि इसमें मेरे चैनल पे बहुत सारे अदर स्टेट के लोग जुड़े हुए हैं जिनका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि उन्हें अनरिजर्व में फाइट करना होता है उनके लिए, और जो लोग यूपी गवर्नमेंट में हैं, यूपी में रहते हैं और अपने स्टेट में फाइट कर रहे हैं उनके लिए भी यह अनरिजर्व कैटेगरी वाला मैं एनालिसिस लेके आप लोग सामने उपस्थित हूं। और बाकी जो ओबीसी या बाकी एससी कैटेगरी के जो कट ऑफ की बात है वो आयोग की वेबसाइट पर पड़ा हुआ है, उसको देख के आप ये इस व्यू से आप उसको देख सकते हैं जाके। मुख्य बात यहाँ पर यह है कि जो अनरिजर्व कैटेगरी का मैं यहाँ पे एनालिसिस लेके उपस्थित हूँ उससे समझ लीजिए कि 8 से 10 नंबर कम बाकी कैटेगरीज का कट ऑफ गया है। तो देखिए, पहले सबसे बात करते हैं तो प्राचीन इतिहास है। प्राचीन इतिहास में जो रिटेन है उसका कट ऑफ था 165। यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को ध्यान ये देना है कि जो अंतिम कहते हैं रैंक पे व्यक्ति था, उस व्यक्ति का मैंने ये नंबर लिखा है और उसका टोटल ये लिखा है। यहाँ पे एक चीज़ और आप लोगों को समझना चाहिए कि किसी व्यक्ति का 163 नंबर अगर है, वह भी अगर चयनित हुआ है, तो आपको ये नहीं समझना है कि मैंने गलत बताया कि 165.31 कैसे मैंने बता दिया। 163 नंबर वाले का भी चयन तो हुआ था। यहाँ पे आपको ये समझना है कि अगर इसका 165.31 रिटर्न में है तो निश्चित रूप से इसको जो है इंटरव्यू में कम नंबर मिला होगा, अर्थात इंटरव्यू में इसको 25 नंबर मिला होगा, तब जाके 163 वाले का चयन हुआ, उसके पीछे वो था। तो यह आप देखिए कि उसने रिटर्न में अगर ज़्यादा नंबर पाया है तो इंटरव्यू में उसको कम नंबर मिले होंगे। कुल मिला के लास्ट रैंक में चयनित हुआ है, आपको इतना बस ध्यान देना है। तो अगर हम बात करें तो 165 का साफ मतलब है कि इसने 80 क्वेश्चन से ज़्यादा किया, मतलब 82-83 क्वेश्चन। तो प्राचीन इतिहास में 83 क्वेश्चन करने वाला, अगर इसको एक आध क्वेश्चन डिलीट हुए होंगे तो फिर भी हम इसको 82 मान लेते हैं। तो 81-82 प्रश्न करने वाला व्यक्ति रिटन में चयनित हुआ है
टोटल 192 नंबर है। 80-82 प्रश्न करने वाला व्यक्ति अंतिम रैंक पे चयन हुआ है। इसका साफ मतलब है कि सब ने 85-86 क्वेश्चन 100 में किए होंगे। तो यह मेरिट ज़्यादा है और इसको मैं भी मानता हूँ कि यह मेरिट ज़्यादा है। तो इस विषय में मान लीजिए कि ज़्यादा मेरिट गई है। उसके बाद एजुकेशन की हम बात करें तो एजुकेशन में 90 प्रश्न लास्ट कट ऑफ गया है। देख लीजिए 90-91 प्रश्न गया है लास्ट, क्योंकि 181 अगर हो रहा है तो साफ मतलब है 90 क्वेश्चन वाले के इतने नंबर बनेंगे। तो इसका भी कट ऑफ ज़्यादा गया है। फिर अगर हम बात करें गृह विज्ञान का, तो गृह विज्ञान में आप देख सकते हैं 138 है। अगर इसको 100 राउंड फिगर में 140 माने तो मतलब 70 क्वेश्चन इसमें मतलब 70 क्वेश्चन वाला अनरिजर्व कैटेगरी में फाइनल सिलेक्शन पाया है। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत हमको नहीं दिख रही है कि 70 क्वेश्चन करना आपके लिए कोई दिक्कत का काम है। अतः गृह विज्ञान वालों के लिए इस प्रकार की कोई टेंशन की बात नहीं है। 70 क्वेश्चन आराम से किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर इस बार मेरी थोड़ी चढ़ती भी है तब भी 70 से 74 क्वेश्चन आराम से एक पढ़ने वाला व्यक्ति अगर ठीक से आप पढ़ाई करते हैं तो आप कर लेंगे। अर्थात आपके चयनित होने की संभावना गृह विज्ञान में अच्छी खासी है। गृह विज्ञान में दिक्कत किसी प्रकार की नहीं थी, जो अंदेशा आप लोग अपने मन में लगाते हैं। उसके बाद अगर हम गणित की बात करें तो गणित में जो अंतिम रैंक वाला व्यक्ति था 133 नंबर पाया है। 133 का साफ मतलब है कि 66 क्वेश्चन मान लीजिए। तो 66 क्वेश्चंस आराम से किया जा सकता है। 66 क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है कि ब्रिलियंट और एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्यक्ति को करने की ज़रूरत है। आप टॉप पे मत जाइए, टॉप पे लोगों ने 90 प्रश्न भी किए होंगे, क्योंकि गणित ऐसा विषय है तो इसमें भी किया जा सकता है। और फाइनल जो मेरिट है वो 154 पे कट ऑफ गई है, तो यह भी बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं कहा जाएगा। अर्थात गणित के लोगों को भी टेंशन करने की ज़रूरत है नहीं है, उनके भी पहुंच में यह कट ऑफ है, पिछले में रहा है, जिसमें बहुत ज़्यादा आयोग पे आरोप भी लगे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन पेपर वगैरह ये हो गया वो हो गया। तो उसमें गणित के लोगों को भी नहीं टेंशन लेना चाहिए, उनका भी ठीक ठाक था, उतना किया जा सकता है। फिर अगर हम बात करें भौतिकी की, तो भौतिकी में 141 है। 141 का मतलब है 70 क्वेश्चन आराम से किया जा सकता है, इसमें भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी बात अगर हम करें इसके पहले, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टोटल अंतिम चयन वाले व्यक्ति का जो फाइनल स्कोर था प्राचीन इतिहास में ये था। शिक्षा शास्त्र में 205 था, बहुत ज़्यादा था। गृह विज्ञान में मैंने बता दिया 165, ये हो सकता है, पॉसिबल है। गणित में 154.33 था फाइनल स्कोर, मतलब इतना कट ऑफ गया था। मतलब फाइनल चयनित जो व्यक्ति था अंतिम रैंक वाला, उसका इतना ही अंतिम कट ऑफ गया था। ठीक है, तो यह भी इतना स्कोर लाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। भौतिकी में भी आप लोग देख सकते हैं, भौतिकी में 70 प्रश्न किया जा सकता है, 170.67 लाया जा सकता है। कॉमर्स की अगर हम बात करें तो इसमें 78 क्वेश्चन कट ऑफ था। इसमें भी मेरिट थोड़ी सी ज़्यादा हम मानते हैं कि गई थी। नॉर्मली कट ऑफ को 70-71 क्वेश्चन ही होना चाहिए, लेकिन इसमें 4-5 क्वेश्चन ज़्यादा गई थी, फिर भी यह पहुंच में है। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो हो सकता है। सीटें कम थी, कॉमर्स में बहुत ज़्यादा नहीं थी, इसलिए स्कोर इसमें ज़्यादा गया था। फिर अगर हम बात करें तो भूगोल में आप देखिए 153 रिटर्न में गया। रिटर्न में 53 जाने का मतलब है 153 जाने का मतलब है 75-76 प्रश्न। तो 75-76 प्रश्न पर अंतिम कट ऑफ गया था जनरल का, अनरिजर्व का। तो यह भी बहुत ज़्यादा नहीं है, यह भी पहुंच में है। अब बात यहाँ पे एक प्रश्न यह उठता है कि जो पेपर का कठिनाई स्तर बहुत ज़्यादा था। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि कठिनाई स्तर जिस हिसाब से पेपर का था उस हिसाब से उतना प्रश्न कर पाना मुश्किल है। तो यह तो विषय के लोग ही बता पाएंगे कि कठिनाई स्तर कितना था, और उतने में कितना एक्सपर्ट ही बता सकते हैं कि पेपर कितना, जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा होगा जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में जो बहुत जिसको कहते हैं ब्रिलियंट की श्रेणी में आता है, जिसको कहते हैं जीनियस की श्रेणी में, वो बच्चा उस पेपर को कितने प्रश्न कर सकता है, तो एक्सपर्ट बता सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो एक ओवरऑल सामान्य एनालिसिस है उसको मैं आप लोगों को सामने बता रहा हूँ। तो 153 मतलब 75-76 क्वेश्चन करा जा सकता है अगर पढ़ने वाला व्यक्ति हो, तो ज़्यादा मुझे नहीं लगता है। और उसके बाद 180.54 जो था वो ये था। तो अगर हम देखें तो 180 नंबर 230 में ज़्यादा भूगोल का भी नहीं है। उसके बाद हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी में 144 क्वेश्चन रिटर्न का कट ऑफ था, 171.9 इसका फाइनल कट ऑफ गया था। तो 144 का यहाँ पर साफ मतलब है 72 क्वेश्चन।
तो 72 क्वेश्चन भी हिंदी में रिटन में अंतिम कट ऑफ जनरल व्यक्ति को करना बहुत ज़्यादा मुश्किल का नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें शारीरिक शिक्षा में आप देख सकते हैं 134 का साफ मतलब है कि 66 67 प्रश्न आराम से हो सकते हैं। अंतिम चयन इसका हुआ था 154 पे, यह भी ज़्यादा मेरिट नहीं गई है। मनोविज्ञान की अगर हम बात करें तो मनोविज्ञान में 148 गया है अंतिम कट ऑफ, तो इसका साफ मतलब है कि आपका 73-74 क्वेश्चन हुआ है। 73 क्वेश्चन करीब इसमें फाइनल कट ऑफ गया है। 73 प्रश्न मनोविज्ञान में करना इतना दिक्कत की बात नहीं है, किया जा सकता है। इसका जो फाइनल मेरिट गई है 175.45, वह भी ज़्यादा नहीं है। संस्कृत की अगर हम बात करें तो इसमें 80 क्वेश्चन के करीब फाइनल कट ऑफ गया था, इसका स्कोर थोड़ा सा ज़्यादा है, 72-73 क्वेश्चन जाना चाहिए, लेकिन इसमें 5-6 क्वेश्चन ज़्यादा कट ऑफ गई है और इसका फाइनल मेरिट भी ज़्यादा है। अगर हम समाजशास्त्र की बात करें तो 151, इसका मतलब है 75 क्वेश्चन करीब इसमें कट ऑफ गया था और इसका फाइनल इतना गया था। समाजशास्त्र में 75 क्वेश्चन किया जा सकता है और 175 नंबर इसमें भी पहुंच में है। फिर अगर बात करें सांख्यिकी में कितना 65 प्रश्न के करीब किया गया है और इसमें 159.33 गया है। इसका साफ मतलब है कितना सांख्यिकी की मेरिट भी ठीक ही ठाक है। उसके बाद जूलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें भी 75-76 क्वेश्चन गई है। फाइनल मेरिट भी जो इसकी गई है वह भी बहुत ज़्यादा नहीं गई है, 75-76 क्वेश्चन जनरल वाले किया जा सकता है। अंग्रेजी की मेरिट और कम गई है, आप लोग देख सकते हैं 127। इसका मतलब है कि इसमें 65 क्वेश्चन भी नहीं, कितना हो जाएगा लगभग 62-63 क्वेश्चन इसका कट ऑफ गया है। तो अंग्रेजी वालों को भी कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं है। अर्थशास्त्र का कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया था। अर्थशास्त्र को आप देख सकते हैं 166 है, इसका साफ मतलब है कि 83 क्वेश्चन इसका कट ऑफ गया था। 83 क्वेश्चन ये ज़्यादा है, इसको भी मानते हैं कि इसका जो भी है ज़्यादा है। राजनीति विज्ञान का कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा गया था, 166 है, इसका साफ मतलब है कि 83 प्रश्न लगभग कट ऑफ चले गए थे, रिटन में 83। तो कुल मिला के कुछ विषय हैं जो विवादित थे और उन विवादित विषयों में कि इसका पेपर आउट वगैरह हुआ था, इस तरीके के लोग कहते हैं कि इसमें इतना प्रश्न किया जाना संभव नहीं है। पहला है शिक्षा शास्त्र आप देख सकते हैं, शिक्षा शास्त्र में 90 प्रश्न कट ऑफ गया है, 90-91 प्रश्न कट ऑफ गया है, मतलब उसके नीचे तो चयन ही नहीं हुआ। अंतिम व्यक्ति का चयन 90 प्रश्न करने के बाद हुआ है और लोग 95 क्वेश्चन मार दिए थे। तो ये समस्या का है, इसके लोग बड़ा होपलेस हैं। तो उनके लिए अब मैं क्या करूं, 3-4 विषय हैं जिसमें दिक्कत की बातें हैं। बाकी दूसरा मैं अर्थशास्त्र को मानता हूं, इसका भी कट ऑफ 82-83 प्रश्न अंतिम चयन का कट ऑफ गया था, वो भी ज़्यादा है। तीसरा राजनीति विज्ञान है, राजनीति विज्ञान में 82-83 प्रश्न रिटर्न में कट ऑफ गया है, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में है। यह भी एक सोचने पर फील हो सकता है किसी को, तैयारी करने वाले को, कि इतना ज़्यादा कर पाना मुश्किल है। संस्कृत का भी कट ऑफ 80 प्रश्न गया है, तो यह भी थोड़ा सा कठिन है, इतना कट ऑफ मतलब। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है, निचोड़ के तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि 75 क्वेश्चन तक जिनका रिटर्न में कट ऑफ गया है, 75 प्रश्न जिनका रिटर्न में कट ऑफ गया है, 75 प्रश्न तक बहुत खींचतान के, बहुत मेहनत करके किया जा सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी यहाँ पर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आपके विषय का कठिनाई स्तर आपको पता है, पेपर का कठिनाई स्तर भी आपको पता है कि उसमें सामान्य रूप से 75 प्रश्न किए जा सकते हैं कि नहीं किया जा सकते हैं। मैं एक जनरल और जनरलाइज्ड वे में एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि 75 प्रश्न तक अगर आप खूब मेहनत करें तो कर सकते हैं। तो जिन विषयों में 75 क्वेश्चन तक कट ऑफ गया है रिटन का, कि रिटन में 75 क्वेश्चन आप अगर किए हैं और उसके बाद 25-26 नंबर इंटरव्यू में पा रहे हैं, तो आपका अंतिम चयन हो रहा है, वहाँ तक प्रयास करना है। उसमें से लोगों को होपलेस नहीं होना चाहिए। 3-4 विषय हैं जो दिक्कत के हैं और 3-4 विषय ही हैं जो ऐसा फील कराते हैं कि तैयारी नहीं करना चाहिए और पर सिलेक्शन नहीं होगा। और बाकी चीज़ें इस तरीके के कमेंट भी कुछ आते हैं लोगों के, जो लोग हमसे पूछते रहते हैं कि अभी कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, आयोग में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, पेपर आउट हो रहा है और इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो सकता इस तरीके से। तो 3-4 विषय इसमें हैं जिनका कट ऑफ ज़्यादा गया था और वो लोग बहुत ज़्यादा फील करते हैं कि कैसे तैयारी की जाए, क्या की जाए। तो एक एनालिसिस आप लोगों के सामने मैं लेके आया हूँ, इसे आप लोग देखिए और समझिए। तो यह अंतिम चयन जो है, अंतिम कहते हैं अंतिम सीट पर जो व्यक्ति चयनित हुआ है उसका कट ऑफ है सभी विषयों के, लगभग मुख्य जो बड़े विषय हैं सभी का मैंने इसमें लिखा हुआ है। बाकी एक एनालिसिस आप लोगों को और मैं दिखाऊंगा जिसमें मैं ये बताऊंगा आप लोगों को कि आप अगर रिटन में कितने नंबर पा रहे हैं
तो 23-24 नंबर इंटरव्यू में आप अगर पाएंगे तो आपके चयन की संभावना पूरी रहेगी। तो बाकी हर विषय नहीं, 80% सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें आप चिंता की कोई बात नहीं, आप अपनी पढ़ाई करिए, किसी प्रकार चिंता की बात नहीं है। 3-4 सब्जेक्ट के लोग जो सैड हैं थोड़ा सा, उनको लग रहा है कि ज़्यादा कटअप गया है, उन्हें भी अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। क्या पता इस बार ठीक ठाक रेंज में मेरिट रहे और आपका भी चयन हो जाए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि मन में होपलेस ना हो, टेंशन ना लें, किसी प्रकार से कोई निगेटिव बात अपने मन में ना आने दें। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।